आज का ये वाक़या सुनकर आपका दिल तड़पने वाला है और आप सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह पाएँगे, क्योंकि ये वाक़या है गौस पाक का और गौस पाक की चौखट के बाहर बैठने वाले एक अनपढ़ आदमी का, जो लोगों का लोटे भर-भर कर वुज़ू करवाता था। जब उसको अपनी अज़मत का पता चला तो क्या हुआ? तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे जो अनपढ़ थे, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। गौस पाक की खानकाह में लोग बहुत कसरत से आते थे, तो वहाँ पर दो साहब रहते थे। एक का काम था लोगों के जूते संभालना और दूसरे ये शेख मोहम्मद नाम के साहब थे, जो लोटे भर भर कर लोगों का वुज़ू करवाते थे। 40 साल तक इन्होंने ये खिदमत अंजाम दी कि लोटो भर भर कर लोगों का वुज़ू कराया। गौस पाक के यहाँ लोग आते और लंगर खा पी कर चले जाते। बाहर बैठे इन शेख मोहम्मद की ड्यूटी थी कि जो भी इंसान नमाज पढ़ने आता उसका वुज़ू करवाते थे, लोटे भर भर कर लाते और वुज़ू करवाते, इसलिए लोग इन्हें लोटे वाले बाबा कहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चप्पल वाले बाबा से ये लोटे वाले बाबा कहने लगे, हम लोगों को 40 साल हो गए यहाँ पर खिदमत करते हुए, आप चप्पलें संभाल रहे हैं और मैं लोटे संभाल रहा हूँ। ये बताइए लोगों को यहाँ आने से मिलता क्या है? यहाँ आकर लोग करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि लोग आते हैं और गौसे पाक का लंगर खा पी कर चले जाते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि लोटे वाले बाबा का जहन बदल गया कि 40 साल से यहाँ पर पड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं, हम भी ज़रा तफरी करें, घूम फिर लें, ज़रा ज़िंदगी के मज़े ले लें। तो एक दिन इन्होंने दो लोगों को देखा और किसी को इत्तला दिए बगैर उन लोगों से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उन लोगों को पता नहीं था कि ये गौस पाक के नौकर हैं और गौसुल वरा की चौखट पर लोगों को वुज़ू कराते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं था। वो दोनों वली थे, एक अख्ताब थे, दूसरे कुतुब थे। कुतुब वो होता है जिसको अल्लाह पाक उसके शहर का निज़ाम संभालने की ड्यूटी अता करता है। ये अख्ताब की दो किस्में हैं, औलिया अल्लाह की कई किस्में हैं, जिनमें से एक किस्म कुतुब है। तो ये दोनों कुतुब थे। इन्होंने लोटे वाले शाह को साथ लिया और साथ लेकर चल पड़े। अब ये लोटे वाले बाबा गौसे आजम के यहाँ तो बड़ी नज़ाकत से पलते थे, क्योंकि लंगर 24 घंटे जारी रहता था। बड़े नाजों से पले हुए थे, खाते पीते थे। थोड़ी दूर चले तो भूख लगी। इन्होंने उन दोनों कुतुब से कहा कि हमें भूख लगी है। उन्होंने कहा हम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, चलना है तो चलो वरना वापस चले जाओ। अब इनको एहसास हुआ कि हम तो बहुत दूर चले आए हैं, इसलिए ये लोग चल पड़े। 24 घंटे चले और फिर कहा कि भूख लगी है, रहम करो। तो उनमें से एक साहब ने मुसल्ला बिछाया और 2 रकत नमाज अदा की और इसके बाद दुआ की। दुआ के बाद आसमान से दस्तरख्वान आया और इन तीनों ने मिलकर खाया। पेट भरने के बाद नींद आई। इन्होंने कहा कि थोड़ी देर सो लें। तो उन लोगों ने कहा हम सोने वाले लोग नहीं हैं, चलना है तो चलो वरना रुक जाओ। मजबूरन इनको चलना पड़ा। फिर 24 घंटे चलते चलते गुजर गए। इन्होंने फिर कहा मुझे भूख लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो उनमें से दूसरे साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ की, तो फिर दस्तरख्वान आसमान से ज़मीन पर आया। तीनों ने खाया, फिर चल पड़े। 24 घंटे चले तो फिर कहा कि मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि परसों तो इन्होंने दुआ की थी, कल मैंने दुआ की, आज तुम करो, तुम्हारी बारी है। तो शेख मोहम्मद ने कहा कि मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार इंसान हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो दुआ करना भी सही से नहीं आती, मैं क्या दुआ करूँगा। तो उन दोनों कुतुब ने कहा दुआ करो या फिर भूखे रहो, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें दुआ करनी पड़ेगी। तो अब शेख मोहम्मद को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो इन्होंने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज अदा की और उसके बाद शेख मोहम्मद लोटे वाले शाह ने दुआ की। तो उन लोगों की दुआ पर तो ऊपर से एक एक दस्तरख्वान आता था। जब इन्होंने दुआ की तो आसमान से 2 दस्तरख्वान आए। तो वो दोनों कुतुब हैरान रह गए और कहा कि आप तो कहते थे कि हमें कुछ नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, आप कुछ नहीं जानते, दुआ करने का हुनर नहीं जानते, आपकी बात पर तो 2 दस्तरख्वान आ गए, ये कैसे हो गया? तो लोटे वाले बाबा ने कहा कि मैं सच में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तुमने मजबूर किया और कहा कि भूखे मरो या दुआ करो, जब जान पर बनाई तो फिर मैंने बस इतना ही कहा कि अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता। ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक मैं तुझे उसी का वसीला देता हूँ, दस्तरख्वान नाजिल फरमा। तो 2 दस्तरख्वान नाजिल हो गए। तो उन दोनों अख्ताब ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि हम किसके वसीले से दुआ करते हैं? तो लोटे वाले बाबा ने कहा नहीं मालूम था, तभी तो
तो कहा कि जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में मौला खाना अता फरमा। उन दोनों अक़ताब ने कहा, आज सुन लो, जिसके वसीले से हम दुआ करते हैं, हम जब भी दुआ मांगते हैं तो हम यूँ कहते हैं कि अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर जो लोगों को लोटे से वुज़ू कराता है उसी के सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले, तो हमारी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। ये सुनकर लोटे वाले बाबा को वहशत आ गई। वो अपने कपड़े फाड़ने लगे और कहा, मैं तो समझा ही नहीं कि गौस पाक की चौखट पर मुझे क्या मर्तबा मिला। तब लोटे वाले बाबा ने कहा कि आप लोग पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ? तब उन दोनों कुतुब ने कहा कि हम नहीं जानते। तब लोटे वाले बाबा ने कहा, मैं वही लोटे वाला बाबा हूँ जिसके वसीले से तुम दुआ करते हो, जिसकी चौखट पर अगर बेहुनर बैठे तो कुतुब उसके वसीले से दुआ मांगते हैं। तो आप लोग सोचिए कि उनकी चौखट पर बैठने वालों का ये आलम है, तो हुजूर गौसे आजम की शान का आलम क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो और ये वाकया कैसा लगा, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।